था, तो 7 डेज़ का शूट था। तो स्टार्टिंग के लाइक 5 डेज़ तो हम किसी और होटल में थे, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बट देन जो मेरी को एक्ट्रेस थी मेरे साथ में, जब वो आई और हम लोग दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए, देन एक तो होटल ना वो कोई मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, जैसे ललित वगैरह ना, ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, नॉर्मल मुंबई का होटल था। सो हम थे 13th फ्लोर पे। हुआ ऐसा कि हमारा शूट था, शूट से आने के बाद अराउंड 10:30 और 11 हम आए। इट वाज लाइक 3 BHK होटल। तो उसमें ये था, एक डोर था अंदर, पूरा लग्जरी टाइप था, लाइक उसी में अपना ये किचन वगैरह, ये एयरबीएनबी टाइप हो गया ना कोई? स्वीट रूम था। स्वीट रूम काइंड ऑफ, बट उसमें रूम 3 थे। हाँ, सो 3 रूम्स थे और मैं और मेरी को एक्ट्रेस थी, तो 3 रूम थे, उसमें से एक लॉक था और एक रूम मेरा और एक उस बंदी का था। आई डोंट नो वो क्यों लॉक था, हमने पूछा भी नहीं क्योंकि हमको ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं। हम बहुत टायर्ड थे। देन हम होटल में आए, फिर हमने प्लान किया कि शूट के बाद वो एंड था, हमारा लास्ट शूट था, तो ख़त्म होने वाला था, नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी, उसकी भी थी। तो हमने सोचा कि हम पता नहीं कब मिलेंगे, तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम ड्रिंक कर रहे थे, वो बंदी और मैं, तो हम लोग एक रूम में शिफ्ट हो गए थे ड्रिंक के लिए। क्या पी रहे थे? हम वोडका पी रहे थे। हाँ। तो शी वॉज फ्रॉम मुंबई ओनली, मैं दिल्ली से थी, तो वो पास में ही रहती थी। तो हम लोग ऐसे ड्रिंक कर रहे थे, एक ड्रिंक हमने फिनिश की थी, देन सेकेंड ड्रिंक लेने के लिए मैं किचन में गई, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई थी, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए किचन में गई। तब तक ठीक था, कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा नहीं। उस टाइम बज रहे थे अराउंड 12:30 और 1 हो रहा था। और इस टाइम तो कितने पैक डाउन हो गए थे? ओनली 1 ही हुआ था, मतलब हम ड्रंक नहीं थे, ऐसे नहीं थे, मतलब होश था, एक ही पैक था, एक पैक में किसको चढ़ती है। सो मैं कोक लेने वहाँ पे गई किचन में। मैंने कोक लिया, मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मेरे पीछे कोई है, बट मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा मे बी ऐसी समटाइम हमें वहम हो जाता है काइंड ऑफ। कैसे रहा कि हवा ट्रैवल करी है एकदम से? ऐसा मुझे लगा कि कोई एंटर किया है किचन में, थोड़ा सा हो जाता है वाइब, हमें आ जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब ना, वो होता है वैसे। तो मुझे लगा था, मैंने इग्नोर किया। फिर मैं अपनी कोक लेके मैं बाहर आई किचन के, तो उसका जो, अब जैसे आपका डोर है ये तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ना, वो नॉर्मल वाला था कि अब ऑटोमेटिकली नहीं, तो मैं बाहर आई, मैंने क्लोज नहीं किया। जैसे ही मैं किचन के बाहर आई तो उसका डोर मेरे बैक साइड पे था, तो सडनली क्या हुआ, वो डोर फट से बंद हुआ, बहुत जोर की। अपने आप? हाँ, बट हो सकता है कि विंडो से हवा आई हो। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा कि मे बी कुछ हवा वगैरह हो, तो मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ बंद था, एसी चल रहा था वहाँ पे, तो हवा का तो कोई वही नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत तेज की भागी, वैसे ही मेरी बहुत फटती है, मतलब हॉरर मूवी के बाद और ये सब मेरी बहुत फटती है। तो वो इंसिडेंट होते ही मैं भाग गई उसके रूम में, उस बंदी के रूम में। तो उसको पहले तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, दिस हैपेंड। तो उसने बोला नहीं नहीं तेरे को चढ़ गई है, तो उसने बिलीव नहीं किया। तो मुझे भी ऐसा लगा मे बी मुझे चढ़ गई होगी। देन जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, सडनली जो बाहर वाला, हमारे ना रूम के साइड में ही एक वॉशरूम था, और उस वॉशरूम के सामने वो रूम था जो लॉक था। सडनली वॉशरूम का डोर ओपन हुआ, खुद से? बहुत तेज की हुआ, और जो उसका वॉशरूम का बैग था ना, वो वॉल पे लगा होगा तो साउंड आया बहुत तेज की, वैसा हुआ। तब उसको ट्रस्ट हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ है। फिर हमने क्या किया, हम फटाफट से उठे, हमने अपना डोर लॉक कर दिया हमारे रूम का। देन उसके बाद हमने जो साउंड सुना ना, जैसे मतलब विदाउट स्लीपर कोई ऐसे भागता है ना हमारे इस पे फ्लोर पे जो भागता है, हाँ, नंगे पैर जैसे भागते हैं, प्रॉपर हमें वॉइस सुनाई दे रही थी कि कोई हमारे रूम के जस्ट बाहर है और ऐसे भाग रहा है, वो इधर से उधर राउंड लगा रहा है, प्रॉपर वॉइस आ रही थी। तब हमारी इतनी गंदी फटी, फिर हमने हनुमान चालीसा चलाई यूट्यूब पे, फिर सुना हमने। तब भी स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ऐसा होता रहा, फिर तो क्या हुआ, जैसे हनुमान चालीसा चली ना, तो जो वो डोर था ना वॉशरूम का, वो ओपन क्लोज बहुत तेज की हो रहा था, पूरा प्रॉपर साउंड आ रहा था, और दोनों साथ साथ हो रहे थे, बार बार बंद? हाँ, फ्लोरिंग पे भी। मे बी उसको शायद गुस्सा आ गया हो हनुमान चालीसा चला के, आई डोंट नो, बट ऐसा और ज्यादा हो गया था हनुमान चालीसा जैसी चलाई। तो आपने होटल के उसको रिसेप्शन को कॉल? सबसे पहले हमने अपने डायरेक्टर को कॉल किया, एंड ही वाज लाइक कि इतनी रात हो गई है, मे बी तुम लोग ड्रंक होंगे तो सो जाओ, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमें जो चढ़ी भी थी ना थोड़ी बहुत, सारी हो सकता है डायरेक्टर को पता भी हो कि ये सब सीन है यहाँ पे, तो इन्हें आराम से सुला दो। नहीं, एक्चुअली डायरेक्टर को नहीं पता होगा, मेनली क्या हो ना, होटल्स वालों को पता होता है कि होटल में क्या है, बट वो लोग नहीं बताते जस्ट बिकॉज उनकी जो
पब्लिसिटी वो कम हो जाएगी। सो देन आफ्टर दैट हमने कॉल किया होटल रिसेप्शन पे, वहाँ पे हमने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे रूम में किसी को सेंड करो। एंड दे वर लाइक कि नहीं नहीं इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो नहीं बताते प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने नहीं बताया। देन हमने अगेन कॉल किया उनको, देन उन्होंने एक स्टाफ भेजा। तब तक वो चीज़ें ना थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, हनुमान चालीसा कंटिन्यू चल रहा था। एंड वी आर लाइक हम एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। आंसुओं से रो रहे हो? हाँ, हमारी इतनी गंदी, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। मैं बिलीव करती हूँ बट इतना मेरे बिल्कुल सामने, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एक्सपीरियंस पहली बार किया। फर्स्ट टाइम हुआ था तो हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मुझे लगता था ऐसे ही लोग ड्रामे करते होंगे, बट नहीं, जब मेरे साथ हुआ तो मेरी फटी। फिर होटल का स्टाफ आया, फिर एक बंदा आया, फिर होटल का स्टाफ आया, इधर बेल बजी, जैसी बेल बजी हम और उछल गए, इतना डर लगा। कि अब भूत हमें घंटी से डरा रहा है। देन फिर हमने क्या किया, हम साथ साथ में हनुमान चालीसा फ़ोन हाथ में चला के हमने एक दूसरे को हक किया, डोर ओपन किया, ऐसे देखा, साथ साथ में चलते 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 हम फाइनली डोर तक पहुँचे। काफ़ी बड़ा रूम था, डोर तक पहुँचे। फिर हमने चेक किया बाहर कौन है, स्टाफ था, हमने ओपन किया। देन हमने उसको बोला यहाँ पे कुछ हो रहा है। देख ही वॉज लाइक कि नहीं, उसको पता था, ऑल आई नो कि उसको पता था, बट ही वॉज रिएक्टिंग कि लाइक उसको कुछ नहीं पता। तो ही वॉज लाइक नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जो थर्ड रूम है ना इसको ओपन करो अभी इमिडिएटली। देन वो कीज़ लेकर आया। सो व्हाट हैपन इज, जैसे ही उसने वो रूम को ओपन किया ना, एक तो वो बहुत छोटा सा रूम था, उसमें 1 बेड लगा हुआ था। सो जैसे उसने उस रूम को ओपन किया, अलमीरा पूरी ओपन थी। अरे तेरी, तो इसमें क्या? अरे पहले ही अलमारी ओपन है। हाँ, मतलब ऐसा होता तो नहीं है, मतलब जैसे उसने ओपन किया, सामने वाली जो अलमीरा थी वो प्रॉपर ऐसे ओपन थी, ठीक है। और उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल और बहुत नेगेटिविटी आ रही थी प्रॉपर। जैसे रूम ओपन हुआ कि काफ़ी सालों से बंद होगा वैसा टाइप का, बहुत सीलन और अजीब हाँ, सी सीलन स्मेल की होती है। smell। और लकीली वो बहुत ओपन सा था, लाइक उसका जो अलमीरा था वो ओपन था। उसको देख के मुझे लगा कि समथिंग हैपन यहाँ पे। देन फिर हमने उनको बोला कि हमें रूम चेंज करना है। देन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हम 13 से 11th फ्लोर पे आए। सो जैसे हमने दोबारा चेक इन किया उस रूम में, बिल्कुल प्रॉपर सेम सब चीज़ें, क्या? प्रॉपर। दोबारा वही हो रही नहीं मतलब A to Z फर्नीचर पूरा सेम था, कंसेप्ट पूरा सेम था, तो हमें लगा कि सेम ही रूम है, बट वो फ्लोर नीचे था, बट चीज़ें तो सेम ही थी। तो वो एक ना अंदर बैठ गया, हालांकि वहाँ पे नहीं था, 13 फ्लोर पे ही था। तो हम लोग फिर वापस उस रूम में आए। नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी अराउंड 4 o'clock, तो वो बंदी वहीं की थी, तो वो तो मॉर्निंग में 10 o'clock निकल गई। मेरी इतनी गंदी फटी, मैंने जब वो जा रही थी ना, मैंने अपना सारा लगेज उठा के ना बिल्कुल डोर के पास मैं वहीं बैठी रही जब तक मेरी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ। मैं फ्लाइट से 2 घंटे पहले पहुंच गई एयरपोर्ट। तो वो आपका 13th फ्लोर पे था? 13 फ्लोर पे था, और नंबर भी कुछ वैसे ही था, वो 30 कुछ करके था वो नंबर। नो वंडर ये कहते हैं कि भाई 13th फ्लोर इज वेरी। भाई बहुत सारे होटल्स में ना होता नहीं है 13th फ्लोर, मतलब सीधा नहीं होता, 12 के बाद 14 होता। हाँ, 13 नंबर नहीं होते होटल में। होटल, अपार्टमेंट्स और इन फ्लैट्स में भी नहीं होता। और रिसेंटली फिर क्या हुआ, अभी उससे पहले, ये तो जो स्टोरी थी ये 2019 की थी जो मैंने अभी बताई, मुंबई वाले। वैसे तुमने जानने की कोशिश नहीं करी कि हुआ क्या था वहाँ पे? स्टोरी उस होटल वालों से पूछा? होटल वाले से पूछा था, जब मैंने चेकआउट किया तो मैंने पूछा था कि लाइक कुछ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने नहीं बताया कि कुछ नहीं है, ऐसे आपका वहम होगा ऐसा कुछ। अच्छा, मुंबई के कौन से इलाके में था ये होटल? इलाका तो मुझे नहीं पता, बट नियर टू बस स्टैंड ऐसा कुछ था। मतलब हमारी पूरी विंडो से पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा था, वहाँ पे बस स्टैंड भी था, काफ़ी चीज़ें थी वैसा। होटल नेम है मेरी, I नाम think मत बताओ, मैं तो वो इलाका जाना था अंधेरी में, यहाँ कहीं बैंड्रा वैंड्रा में कहाँ है वो? नहीं, ये इतना मुझे याद नहीं है। और रिसेंटली अभी आई वेंट टू हैदराबाद, मेरा फैशन शो था, तो वहाँ पे पहले मेरी टीम गई थी उससे पहले एक शो करने। तो जो मेरे डिज़ाइनर है ना, उनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। तो एक शो था जो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी इन हैदराबाद ओनली, तो सेकंड जो मैंने शो किया वो दोबारा मैंने किया। तो उन्होंने पहला एक्सपीरियंस मुझे बताया था कि हम रिसेंटली हैदराबाद गए थे शो के लिए, हम इस होटल में रुके, यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मॉडल्स के साथ हुआ था। क्या हुआ ये था कि वो लोग मतलब रूम में थे, और वहाँ पे ना कुछ लोग, जैसे रात को मॉडल्स लोग बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने, तो उन लोगों ने ना परफ्यूम लगा लिया था। तो उसमें से एक मॉडल ने काफ़ी परफ्यूम लगा के और गजरा वजरा लगा के, क्योंकि हैदराबाद था, तो वो बाहर निकल गए रात को 1 o'clock। देन बाहर से मे बी कुछ आया होगा,
उनके साथ में मे भी होते ना फ्रेग्रेंस से और अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं ना कि रात में नहीं लगानी चाहिए परफ्यूम, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए लगा। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे को अट्रैक्ट करती है, फिर तुम उसको साथ लेके घूमते हो। एग्जैक्टली और जिस पे हुआ था वो फीमेल ही थी जो बाहर गई थी, तो फीमेल्स पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। एंड प्लस कि अगर हेयर्स ओपन होते हैं ना तो भी अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी इन चीज़ों से। तो जब वो लोग वापस होटल में आए तो हुआ क्या, वो लोग ना ऐसे डिनर कर रहे थे साथ में बैठ के, तो एक रूम में काफ़ी सारे मॉडल थे। तो वहाँ पे सडनली एक बंदी वॉशरूम में नहा रही थी अंदर, एंड सडनली वो न्यूड बाहर आ गई, वो बंदी कंप्लीटली नेकेड। कंप्लीटली नेकेड वो बाहर आ गई बंदी। पूरे तेरी। ऐसा क्या हुआ उधर? और जैसे ही हम लोगों ने उसको मतलब कवर करने का ट्राई किया ना कि उसको टॉवल से कवर करे, उसने सबको धक्का, मतलब 2-3 हमारे साथ बॉयज भी थे, वो काफ़ी मतलब हेल्दी, मतलब नॉट हेल्दी, मतलब जिम फ्रीक टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी, उन लोगों को उसने फेंक दिया। एंड उसने क्या किया, जैसे मूवीज लिटरली ऐसा हुआ था जैसे मूवीज में 1920 में देखा वो ऊपर चढ़ती है, वो बंदी एसी पे चढ़ गई। क्या? हाँ, उसने एसी का पूरा जो बाहर वाला वो होता है ना पार्ट, उसने एसी का पूरा पार्ट निकाल के फेंक के मारा इस बंदे को। पूरे तेरी। ऐसा सी, और वो पूरी नेकेड थी। ये तो शुक्र है होटल रूम के बाहर नहीं चली गई, लॉबी में भाग। नहीं, सेकंड थिंग उसके बाद उसने क्या किया, हम लोगों ने फिर होटल वालों को कांटेक्ट किया, 1-2 लोगों ने साले पागल हो क्या? क्या हो गया? भाई जो लौटने के सोच रहे थे ना कि कुछ दिख रहा है उनको, उनकी भी फट गई थी। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत स्कैरी चीज है हाँ, यार। उसके बाद उसने क्या किया, वो सडनली सबको पुश करके पूरी लॉबी में भागी है वो बंदी, होटल की लॉबी में भागी है वो बंदी, पूरी लॉबी में भागती गई, देन सडनली ना वो बेहोश हो गई नीचे जाके। तो वो होटल ना ऐसे करके था राउंड, देन बीच में ना स्पेस था, तो वो हम लोग थे सेकंड फ्लोर पे, तो वो भागते वो बंदी नीचे आ गई। जब ये सीन हो रहा था ना, हमने लिफ्ट का यूज किया, लिफ्ट खराब हो गई, अब क्या हुआ, लिफ्ट स्टॉप हो गई, पूरी लाइटें ऑफ हो गई, पूरे होटल की लाइटें चली गई सडनली, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और वो बंदी ऐसी न्यूड भाग रही थी, उसको मतलब कुछ हो ही नहीं पाया, जो भी उसके साथ में आ रहा था ना उसको वो सबको धक्का दे रही थी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 4 लड़कों ने उसको पकड़ा बट फिर भी उसने सबको हटा दिया। एंड सडनली वो बेहोश हो गई। तो जैसे वो बेहोश हो गई उसके बाद एक हमारे साथ एक आंटी थी, तो वो थोड़े से रिलीजियस थी, वो थी क्रिश्चियन थी, तो उन्होंने ना जब वो बेहोश हुई उसका हैंड ऐसे पकड़ के वो कुछ उन्होंने पढ़ा होगा तो वो बेहोश रूम में थी उस टाइम पे या फिर लॉबी में थी या कहाँ? लॉबी में, तो सारे मॉडल्स आ गए थे वहाँ पे, फिर हमने उसको ना कुछ ऊपर पहनाया। देन उसके बाद वो जो आंटी थी ना उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, उसका हाथ पकड़ के कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे उसने स्टार्ट किया ना आंटी ने वो पढ़ना, वो वापस से ऑन हो गई, उसकी आंखें खुल गई, वो आंटी को पुश कर रही थी पर आंटी ने उसको छोड़ा नहीं। तो मतलब वो चिल्ला विल्ला भी रही थी क्या? हाँ, बहुत तेज की चिल्ला रही थी, अपने मतलब उसने पूरे हेयर ना ऐसे निकाल लिए थे हाथ में, शिट। काफी मतलब जैसे हेयर फॉल होता है ना वैसे, चिल्ला कैसे रही थी करके बताइए। बहुत ज्यादा, मतलब उसको वो ऐसा सोच रही थी कि जैसे आंटी ने उसको होल्ड किया हुआ था ना उसका हैंड, वो प्रॉपर छुड़ाने का ट्राई कर रही थी, भागने का, बट वो हुआ नहीं। आवाज निकाल के दिखा सकती है एक बार कैसे कर रही? आवाज तो नहीं यार, वो बहुत अजीब, मतलब उसकी वॉइस होती ना वो थोड़ी मैनली हो गई थी, मैनली, और समझ में नहीं आ रही थी वो बोल क्या रही है, बहुत मैनली वॉइस हो गई थी उसकी, हार्ड वाली, पूरी उसकी वॉइस ही चेंज हो गई थी, मैनली वॉइस, और समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्या रही है, और वो खुद को ही अटैक कर रही थी हर चीज। एक बात बता, एसी जैसे ये है, इस पे चढ़ गई दीवार वो पे? प्रॉपर ऐसे चढ़ी थी ऊपर, चढ़ी नहीं, उसको निकाला उसने अबे तो इतनी ऊपर वो जाए। यहाँ तक तो चढ़ी है वो खुद, मतलब क्रॉल किया है। ऐसे करके चढ़ी है वो प्रॉपर। सच में? और जब उसने ऐसे किया है ना तो वहां पे होल हो गया, जहाँ पे उसने ऐसे करके जो वो चढ़ी है ना तो वो पूरी वॉल पे होल हो गया उसके ये नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है? मेरे आंखों के सामने भाई, मैं सोई नहीं थी एक हफ्ते तक। सच बता दे। किसी ने वीडियो नहीं बनाई? भाई वीडियो तो कोई क्यों ही बनाएगा, सबसे पहली बात तो वो चीज क्या हो रही है, ऊपर से वो बंदी नेकेड है। वो तो चल समझ में आता है, कोई फोन उठा के वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन वैसे लाइट चली गई थी ना भाई, लाइट भी तो चली गई थी पूरे होटल की ना। तो बाद में हमें पता चला कि उस होटल में प्रॉब्लम है, और जिस रूम नंबर में वो रुकी थी वो 303 था। अबे 3 तो अच्छा नंबर होता है यार, क्या बात कर रही है? हमने बाद में क्योंकि इधर उधर से कहीं से पूछा था, और होटल में ना एक बंदा था उससे भी हमने पूछा था, वो काफी टाइम से वहाँ पे वर्किंग था। यहाँ पे आने से पहले मुझे पहले वो बता, जब आंटी ने उसको वो करा फिर उसने पुश किया, उसके बाद क्या हुआ, वो रूम तक कैसे पहुंची, वो नॉर्मल कैसे हुई? आंटी ने उसका हैंड होल्ड किया काफी, आंटी ने क्रिश्चियन वाले कुछ मंत्र होते हैं वो पढ़े होंगे, उसने काफी ट्राई किया अपने आप को छुड़ाने का, बट वो नहीं हो पाई। ठीक है। फाइनली वो ना बेहोश हो गई, मतलब मे भी कुछ वर्क किया होगा आंटी का जो भी है उन्होंने किया था,
देन फिर हम गर्ल्स ने उसको कुछ पहना वना के फिर हम उसको होटल रूम में लेके गए। उसको मतलब एक रूम में हमने छोड़ दिया कुछ टाइम तक। सो गई थी वो, मतलब उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे उठी है। उसको पता ही नहीं क्या हुआ था, कुछ याद नहीं। याद ही नहीं है उसको कि वो ऐसे न्यूड भाग रही थी, कुछ पता ही नहीं है। एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि भाई भागो यहाँ से, इस होटल से भागो, ऐसा कुछ? एक्चुअली हमारी फ्रेंड थी वो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो थोड़ा मतलब डर तो काफ़ी लगा, कोई जा नहीं रहा था उसके पास। कुछ बॉयज़ गए, ऑब्वियसली बॉयज़ ऐसी हालत में देख के तो बॉयज़ ही भागेंगे। ऐसी हालत में देख के बॉयज भागेंगे, ये क्यों बोला? ल्यूट थी ना वो। फटेगी सबकी, लेकिन वो उसको सिंस बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांग तो इसलिए हो सकता है वो पास गए हों। हाँ, तो हमने बॉयज़ को ही भेजा था कि ताकि और फीमेल्स पे वो अटैक ना करे वैसे, क्योंकि फीमेल्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। पर उसने बॉयज़ को भी कर दिया था इधर उधर, अच्छे अच्छे बॉयज़ रह गए थे ऐसे। यार बट वो सीन के बाद ना मतलब 1 वीक तक मैं सो ही नहीं पाई थी। मेरे को फीवर हो गया था वापस, जब व्हेन आई केम टू दिल्ली वापस, तो मेरे को फीवर हो गया था, मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि थॉट में वही चलता था बार बार। मैं वॉशरूम भी अपनी मम्मा को लेके जाती थी क्योंकि वही चल रहा था, ऐसा लगता था अजीब सा ही। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो। हाँ, तुमने बताया फिर तुमने एक होटल के बंदे से मिले, उसने क्या कहानी बताई वो बताओ। जाने से पहले हम ना होटल में एक बंदा था, तो वो काफ़ी टाइम से वर्किंग था। हैदराबाद में ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस भी है और ये घोस्ट वाली चीज़ें भी वहाँ पे काफ़ी है। और वो जो होटल था वो थोड़ी ना विलेज टाइप के एरिया में था, तो मे बी वहाँ पे हो सकता है। और मेनली उस होटल के थोड़ा सा आगे ना, मतलब उस होटल पे जब हम टेरेस पे गए थे ना, तो बैक साइड पे पूरा कब्रिस्तान था। ऑल राइट। वो हमें बाद में पता चला। फिर उसके बाद देन हमने होटल के एक स्टाफ से पूछा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसने बताया कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी रूम नंबर 303 में। जहाँ पे तुम लोग रुके हुए किसी थे। मेल की, हाँ जहाँ पे हम लोग रुके थे, किसी मेल की हुई। ठीक है। हाँ, तो तब वो उस मेल जो भी था वो उस रूम से, तो क्योंकि होटल वाले पूजा कौन करवाता है, कोई नहीं करवाते। तो वो जो उसका जो भी है ना सोल वगैरह, वो अभी तक उस होटल में ही है। समटाइम्स क्या होता है ना, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे होटल से, जब सब कुछ ठीक हो गया था रात को, आई थिंक 12:30 अराउंड, तो हमने ना मतलब मैं लिफ्ट का यूज़ कर रही थी, मैं थी और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, तो हम लिफ्ट का यूज़ कर रहे थे नीचे जाने के लिए। और वो जो फ्लोर था, एक तो वो फ्लोर था 3rd फ्लोर पे, 303, सब कुछ 33 था उसका। और स्टार्टिंग के 3rd पे ही था वो, सब कुछ ऐसे ही था मतलब। तो मैं थी ग्राउंड फ्लोर पे, मेरे को जाना था 5th फ्लोर पे। मैंने प्रेस किया 5th फ्लोर, वो 3 पे ही आई वापस। फिर मैंने किया 5th फ्लोर, वो 3 से हिली नहीं लिफ्ट। और सडनली वो लिफ्ट ना स्टॉप ही हो गई, स्टॉप हो गई। फिर स्टॉप होने के बाद दोबारा ऑन हो गई। फिर सडनली हम जब वापस नीचे आए ना, तो हम भाग गए वापस। मैं होटल में आई, तब क्या हुआ हमारे साथ, हम उस रूम के साइड वाले रूम में थे। उस रूम में तो नहीं थे, वो रूम खाली कर दिया था, उस रूम के साइड वाले रूम पे थे। एक्चुअली जिस दिन ये चीज़ हुई ना, उसके नेक्स्ट डे हमारा शो था, तो हम ऐसे जा भी नहीं सकते थे विदाउट शो किए, तो हमारा शो भी था। तो हमने शो करके हम वापस रूम में आए, तो हमने रूम शिफ्ट कर दिया था, हमें साइड वाला मिल गया था। होटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। तो हुआ क्या, मैं थी, एक डिज़ाइनर थी, एक फीमेल और थी, तो हम तीनों एक रूम में थे। हम लोग बेड पे बैठे हुए थे। बेड पे साइड में ना वो थे, काइंड ऑफ कैसे बताऊँ, लैम्प थे साइड साइड में हमारे बेड के। तो हम जैसे ही बेड पे बैठे ना, हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे, और ये टाइम हो रहा था अराउंड 12:30 और 1 टाइम हो रहा था। हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे रात थे। में? हाँ, बात कर रहे थे। सडनली लाइट चली गई, और जैसी लाइट गई ना, लिटरली जैसी लाइट गई, सामने डोर था, किसी ने नॉक किया, फिर और नीचे किसी का शैडो भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो की होल में से कोई दिख भी नहीं सकता था नहीं, लाइट? क्योंकि हमारा बेड ऐसे था और बिल्कुल सामने ही डोर था। तो उससे पहले एक फीमेल मॉडल आई थी, तो उसका नीचे शैडो दिख रहा था, जनरली दिख जाता है किसी का शैडो, तो उसका शैडो दिख रहा था। बट जैसे ही वो नॉक हुआ ना, मतलब लाइट गई, सडनली नॉक हुआ, और नॉक हुआ तो नीचे कोई शैडो भी नहीं थी। और जैसे ही हमने डोर ओपन किया ना, लाइट ऑन, बंदा अंदर आ गया, वो लाइट ऑन हो गई। एनर्जी अंदर आ गई। आई डोंट नो वो अंदर आई या नहीं, लाइट ऑन हो गई। देन हमने वापस से बंद किया उसको। उसके बाद फिर से लाइट ना ऐसे 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 सुन लगी, साइड वाली। हमने लाइट बंद कर दी थी, सिर्फ लैंप ऑन थे। लैंप ऐसे ऑन ऑफ होने लग गए सडनली। फिर किसी ने नॉक किया, पूरे तब कोई नहीं गया। फिर तब कोई जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नहीं, हमने ओपन ही नहीं किया, और कोई बहुत जोर की कर रहा था कि किसी को अंदर आना है। ऐसे कोई बोल भी नहीं। हम पूछ रहे हैं, एक बंदे को हमने भेजा कि देख क्या हुआ है। हम पूछ भी रहे हैं कौन है, कोई बता नहीं रहा है, बट नॉक कर रहे हैं।
फिर उसने ओपन किया तो कोई नहीं था, अच्छा फिर हमने ओपन ही नहीं किया, हम सीधा सुबह उठे। ये हो क्या रहा तुम्हारे साथ? पता नहीं। भाई अगर पीछे शमशान घाट है कुछ है तो भाई उसमें तो जाओ ही मत। यार ये होटल वाले बताते भी नहीं तो नहीं बताते। है। अब होटल बिल्कुल फ्रंट पे है तो बैक साइड पे तो कैसे ही जाके हम देखेंगे ना, वो तो बाद में पता चला जब हम टेरेस पे गए या हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, तब हमें पता चला कि हाँ बैक साइड पे तो ऐसा ऐसा। और ये भी तो नहीं पता होता ना कि कौन से रूम में किसने सुसाइड किया, कभी पास्ट में कुछ नहीं पता। ये भी है। हाँ और खुद से बताते नहीं होगी भाई, फिर रूम खुद से तो बताएंगे ही नहीं वो, क्योंकि फिर आपका होटल भाई फिर तो पूरा होटल ही ना चढ़े कभी। होटल ही था। हाँ तो वो जो लैंप ब्लिंक कर रहे थे उसके बाद तुमने किसी को कॉल नहीं करा घर पे, मतलब या होटल में किसी को, या अपने किसी सर को, या फिर सीधा जाकर सो ही गए? उसके वेरी नेक्स्ट डे, मतलब पहले दिन तो ये सब हुआ था ना, तो क्या ही हम कॉल करते दोबारा, क्योंकि कुछ तो होना नहीं था, क्योंकि पहले ही वो सीन हो चुका है। तुम लोग की भी हिम्मत है, माननी पड़ेगी। एक दिन कुछ हो गया, हरकत हो गई, फिर भी नेक्स्ट डे वहीं रुक रहे हो, बगल वाले, जस्ट बगल वाले कमरे में। उसके बाद जाते जाते हमने अपने ऑर्गेनाइजर को बोल दिया था कि हम नेक्स्ट टाइम से इस होटल में नहीं रुकेंगे, तो उसने कहा ठीक है। उसको भी नहीं पता था, ये तो बाद में उसको पता चला, उसको खुद नहीं पता था, क्योंकि वो तो वहीं से, आई डोंट नो उसको पता या नहीं पता। रात को तुम्हें नींद आ गई अच्छे से उसके बाद? नींद ही नहीं आई ना, हम जगे रहे सारे। नशा नींद किया? कैसे आएगी यार ऐसे? नशा किया उस रात फिर? नहीं, नशा करते भी तो सारा उतर जाता, नशा ही का हो रहा था। सही बात है भाई। भाई डर ही इतना लगे, ना नशा कर पाए आदमी, ना कुछ कर पाए, ना तो सो। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था ये भी, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लड़की दीवार पे चढ़ के एसी का वो उतार दिया। भाई सही में स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गई यार। एसी ज्यादा नीचे था क्या? इतना ही था, मतलब इतना तो बेड ही था। भाई यार रोना निकल जाए यार मेरा तो, मेरे सामने कोई ऐसी हरकत कर दे। तेरे सामने ऐसा हो तो क्या करेगा? भाई बस हो ना, सोचना बंद कर दूंगा। एक मॉडल बेहोश हो गई थी उसको देख के। तो मैं गया था लगभग ना, मैं दिल्ली आया था विजिट के काम से दिल्ली आया। देन मैं आने से थोड़ा सा जाम वगैरह में फंस के पार करके गए। मेरे को पहुंचते वहाँ पर, और अकेले था मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे को पहुंचते अराउंड हो गया था रात का 9:30 पौने 10 के करीब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँगा। यार स्टार्टिंग से मैं एक सिनेरियो आप लोग को बता रहा हूँ, हो रहा क्या क्या था। मैं गया वहाँ पर, पहली बात तो मेरे को जगह नहीं मिल रही, बड़े मुश्किल से मिल रही है। वो एक हाईवे में, पता नहीं मतलब बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं है ना। जाते जाते स्टार्टिंग में यही लग रहा कि यार रात भी हो गया, खाना यार जोमेटो आएगा भी कि नहीं आएगा। एनीवेज वो तो अलग बात है। ले दे के अपन खोजे, मिला। अब वहाँ पर उन्होंने, जो मेरे क्लाइंट है वो केयर टेकर का वहाँ का नंबर दे रखे थे। तो केयर टेकर भी वैसे इस टाइप का अठीला इंसान, कॉल कर रहे उठा रहा नहीं, एड्रेस पूछे उठाने के बाद तो वो एड्रेस ही नहीं बता पा रहा। बट फिर मैंने ढूंढा वो जगह, लाइट से पहचाना कि वो दीवार पे लाइट जलती, उससे देखा मैं। पहली बात, गाड़ी अंदर घुसा है स्टार्टिंग से, जैसे कि देखो जिसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी ना, उसको चीज़ें समझ आने लगती कि क्या चल रहा है क्या गलत है। सबसे पहले तो वहाँ पर एंट्री, मैं कुछ डायरेक्शन चेक में कुछ भी नहीं किया था, मतलब क्या है कुछ नहीं देखा था। एंट्री जब किया मैं, उसकी एंट्री गेट ही गलत थी, साउथ वेस्ट की उसकी एंट्री थी। घुसते साथ जस्ट लेफ्ट साइड में स्विमिंग पूल था, वो भी गलत जोन पे था। अब अंदर जाने के बाद कहानी क्या हो रहा है यार, चीज़ें थोड़ी अलग थी। उस टाइप के प्रॉपर्टी में मैं फर्स्ट टाइम रुका था। वहाँ ये था कि बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, पूरा गार्डन पार्क सारा चीज़ था, और अंधेरा था। बस वो वार्म येलो टाइप की लाइट रहती ना, वो कॉर्नर्स में जल रही है। बीच में एक थोड़ा 6-7 स्टेयर्स चलने के बाद एक रूम टाइप का था, मतलब जहाँ पर बेसिकली वो BNB जिसे कहेंगे, जहाँ स्टे करते हैं यार। वहाँ पर केयर टेकर ने मुझे लेकर गया। वो था, ऐसा था ना वो जगह कि वो 3 दीवार पूरी कांच की थी उसकी। एक साइड बस अपना सीमेंटेड वॉल थी, बाकी 3 जगह कांच की थी, 2 अंदर पर्दा लगा हुआ था। बट हुआ ये कि अब थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है ना यार, कि यार मतलब एक प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, और इनसिक्योरिटी इस चीज़ के कि यार उतने बड़े एक पूरा एक अलग से दिख रहा है ऐसे करके कि अंदर कोई आ जाए, चोर आ जाए, डकैत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस टाइप का फील हो रहा है मेरे को। तो ठीक है, एक नेगेटिविटी टाइप का भी फील, नेगेटिविटी स्टार्टिंग में नहीं कह सकते, बट एक कंप्रेशन टाइप का एक फीलिंग आ रहा है, बड़ा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। ठीक है, बट कुछ नहीं, मेरे को काम करना था। अब वो केयर टेकर, वहाँ ये था कि जस्ट ऊपर एक सीढ़ी भी थी, ऊपर जो छत में जाती थी। केयर टेकर ने कहा था कि सर ऊपर मत जाइएगा, और केयर टेकर बड़ा अजीब टाइप का बात कर रहा है ना, उसको मैं मतलब बता नहीं पा रहा हूँ कैसे, मतलब वो हाँ ना, मैं ऊपर मत जाइएगा, बिल्ली घुस जाएगी, छत का दरवाज़ा मत खोलिएगा, और इधर उधर के जानवर घुस जाते, इस टाइप के लाइक डैट। ठीक है, मैं कुछ किया नहीं। अब यहाँ पर हुआ ये कि उसको मैं बोला था भाई ब्लैंकेट वैंकेट ला के देते, तो उसने मुझे कहा सर ब्लैंकेट नीचे वाले घर पे है। बोला नीचे भी घर है? तो बोलता है हाँ जी सर नीचे एक और है, मतलब बेसमेंट जिसे हम कहते हैं वैसे। तो मैं बोला कि मैं ही लेकर आता हूँ। तो मैं जब नीचे गया बेसमेंट पे, तो बेसमेंट में एक चीज़ मेरे को ठीक लगा था सिक्योरिटी पर्पस से, कि वहाँ पर 3 तरफ वॉल थी और एक तरफ बस कांच था, सामने स्लाइडर डोर।
मैं बोला कि यार ये ज़्यादा बेटर है ऊपर रुकने से अच्छा। 2 बेसमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ का कंप्रेस था, उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा कम थी। जिस भी बिल्डिंग की भाई हाइट रहती है ना वो कम रहती है, वहाँ पर इंसान के थॉट आने बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और उसके बेसमेंट में ना पूरा एंटिक्स आइटम रखे, जैसे वो इजिप्ट वगैरह की चीज़ें नहीं रहती हैं। बोला ठीक है ये सब तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल सिक्योरिटी मेन चीज़ है, रात बेरात कुछ भी हो जाए यहाँ रुक जाते हैं, सामने गेट दिखता रहेगा, समझ आएगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है XYZ। तो मैं वहाँ पर नीचे आया, नीचे ही शिफ्ट हुआ। बाहर जस्ट नीचे से ही देखेंगे तो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में क्वार्टर था जहाँ पर केयर टेकर का छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था। तो उसने ऐसा कुछ बोला नहीं, बट मेरे क्लाइंट ने बोल दिया था कुछ भी जैसे ज़रूरत वगैरह होता उनको कनेक्ट कर लीजिएगा आप, ऐसे ऐसे करके। तो यार मैं हुआ ये कि उसके बाद मैं लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ये सब चीज़ में हो गया। उसके बाद मैं स्विमिंग पूल में गया, थोड़ा मैं बोला कि चलो यार चिल भी कर लिया जाए, सुबह से इधर उधर हो रहे हैं। यार मैं जब स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ, मेरे को ऊपर ऐसा लग रहा है छत की तरफ कोई देख रहा है, दो वहाँ पर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसे, मतलब कोई देखने वाला सीन। बट समझ आ जा रहा है ना कि कोई स्टेयर करता है तो एक चीज़ें समझ आती है किस टाइप का हमें कोई देख रहा है और कर रहा है। तो मेरे को ना ऑरा वहाँ का सही नहीं लगा, ऑरा इन द सेंस कि मेरे को मज़ा नहीं आया कि यार अब नहीं रुकते यहाँ पर बोल के वाला। तो मैं पूल से निकला, अपना नहा वगैरह के शावर वगैरह लेके मैं रूम में, वहीं पर नीचे बेसमेंट वाला अच्छा रूम था, वो रूम ही था बट बेसमेंट में था, वहाँ गया। वहाँ पर मैं लेटा हूँ, काम वाम करके लेटा। जैसे जब मैं वहाँ काम भी कर रहा था ना, तो जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं, अगर अकेले बैठे होंगे, अकेले रहने में अकेले लगता है, बट अगर कोई और मतलब किसी का होने का मौजूदगी समझ आता ना कि कोई और भी है हमारे अलावा, तो नीचे यार वैसा फील हो रहा था। अच्छा नीचे सजाया भी वैसा गया था ना, कैरम बोर्ड रखा हुआ, उसके साइड में 4 चेयर रखी हुई है, वो ऊनो यूनो करके कुछ कार्ड्स होते हैं, वैसे पत्ते फैल के रखे हैं पूरे वहाँ पर, जैसे कोई उसको मतलब हो सकता है उन लोगों ने रेडी करके रखा होगा कि भैया यहाँ आएंगे अब जो भी XYZ। बट वो एक ऑरा बड़ा नेगेटिव था कि अजीब सा लग रहा था कि यहाँ पर कोई और भी है आपके बदले शायद था कुछ। इवन उसका वॉशरूम भी बहुत गलत वो था ना। तो ये हुआ उसके बाद मैं ना थोड़ा लेट गया यार, मतलब चलो यार सोते हैं थोड़ा सा। वॉशरूम कौन सी डायरेक्शन में? बेसिकली वॉशरूम आपका ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का था उसका, अगर टेक्निकली देखा जाए तो वॉशरूम का डायरेक्शन सही था, बट बड़ा अजीब सा था। देखो डायरेक्शन अलग चीज़ हो जाता है और जोन एक अलग, मतलब एक नेगेटिव फील होना, अजीब सा फील होना, कंप्रेस्ड वाला जगह था वो। एक तो बेसमेंट में था, मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट में कहा जिस जगह बेसमेंट रहेगा वहाँ कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी 101% होगी। अब दूसरा वहाँ पर क्या हुआ, मेरे को सोए थोड़ा टाइम हुआ होगा, मैं नींद में था, 1-1.5 घंटा टाइप का हुआ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर से किसी का चलने का आवाज़ आ रहा है, इंसान का ही, ऐसा कोई वो नहीं, जैसे कि हमारा जब टो ऐसे टच होता है ना ज़मीन पे तो आवाज़ आता है ना। अब मैं ये समझा कि जैसे कि इस कॉर्नर से आवाज़ आ रहा है, कोई चल के इधर जा रहा है, फिर वो उधर जा रहा है, तब अगेन इधर से आवाज़ आना चालू हो रहा है, मतलब मल्टीपल लोग जैसे कि एक दो। मैं बोला यार केयर टेकर भी होगा तो अकेला है, और तो कोई था नहीं उसके साथ, मैं देखा नहीं। तो मैं तुरंत उसको कॉल किया, बंदे को मैंने 3 या 4 बार कॉल किया होगा, उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तो मैं अपना जो सामने वाला एंट्री था वहाँ से पर्दा हटाकर जब देखा, मैं बोला कि यार देखता हूँ। तो बेसिकली ना मैं जब देखा तो अपने सीढ़ियों के बाहर ही बैठा हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं था उसका, नॉर्मल डिस्टेंस में ही था। तो मैंने हटाया पर्दा हटा के, दरवाज़ा खोल के उसे आवाज़ लगाया, तो वो आया मेरे पास। तो मैंने उससे ये चीज़ बोला कि यार ऊपर किसी का चलने का आवाज़ आ रहा है, आप गए हो क्या, हो गए? वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। जब मैं बोला ना उसको कि ऊपर से किसी के चलने का आवाज़ आ रहा, तो बंदा ऊपर देखा, क्योंकि मेरे ही जस्ट ऊपर वाला फ्लोर था, तो ऐसे करके ऊपर और स्टेयर कर रहा है कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड वो स्टेयर किया। मतलब हो सकता है अकेले जाने में डर रहा हो यार, साथ ही चलते हैं। बोला कि चलो आओ मेरे ही साथ चलो बोल के हम लोग जब गए ऊपर गए, जब मैंने वहाँ का डोर ओपन किया ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर का जहाँ से आवाज़ आ रहा था, तो यार सारा चीज़ वैसे का वैसे सेट है, बेड भी वहीं का वहीं है, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पर कोई था, चल रहा था या कुछ भी। और जो केयर टेकर था बंदा मेरे पीछे से गया, मतलब वो पीछे पीछे आ रहा था, जस्ट मैं अंदर जाके खड़ा हूँ, पीछे गया ऊपर स्टेयर में, जबकि वो खुद मना किया था कि आप मतलब सीढ़ियों चढ़ के छत पे मत जाइएगा। ऊपर गया होगा, नॉर्मली गया था क्योंकि दरवाज़े खोलने और बंद करने का आवाज़ आया, छत का लोहे का दरवाज़ा था। तो वहाँ से देखा, कुछ सेकंड रुका, नीचे आके वो बेड पे लेट गया, और बेड पे लेट के ना मेरे को स्टेयर कर रहा है। अच्छा। मैं बोला कि यार ठीक है, होगा ये इसलिए सो रहा होगा कि हो सकता है कि कोई आ ना जाए, जो भी XYZ उसका केयर टेकर वही जाने। मैं भी उतना दिमाग नहीं लगाने का सोचा यार, दूसरे दिन मेरे को विजिट वहाँ का मतलब वास्तु करना था पूरा कंप्लीट। तो मैं भी उतरा नीचे बेसमेंट पे गया सोने के लिए कि सो जाता है। अब जाते थे, जब जा रहा था तो उसका मतलब कमरे के सामने, क्वार्टर के सामने से ही होके जाना था। तो जब क्वार्टर से निकल रहा था तो उसका दरवाज़ा से आधा लटका हुआ था, पूरा बंद नहीं था। मैं बोला कि यार अगला बोलता है कि बिल्ली उल्ली घुस जाती, कुछ घुस जाती, तो मैंने बाहर से कुंडे लगा दिए उस दरवाजे के और मैंने सोने चले गया। उसके बाद रात में 3-3:30 करीब कुछ बज रहे होंगे, कच्ची नींद थी मेरी, इतने ज़्यादा नहीं। अब जैसे टेबल गिरेगा तो आवाज़ नहीं आता है, उस टाइप का कुछ ज़ोर से ऊपर से आवाज़, जैसे कोई सामान गिरा, और 2-3 बार कंटिन्यूएशन में हो सकता है यार वही होगा, बेड वेड खिसकाना कर रहा होगा कुछ रात बेरात में, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं भी नींद में था, सो गया। उसके बाद सुबह ना फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो मैं नींद खुला मेरा,
जब मैं फ़ोन खोल के देखा तो 7 मिस कॉल थे उसी केयर टेकर के। बोला ये बंदा अब काहे के लिए कॉल कर रहा है मेरे को। तो उसका जब मैंने कॉल बैक किया तो बोलता है कि सर आप मेरे को बाहर से कुंडा लगा के आए हो क्या। तो मैं मन में सोच रहा हूँ ऊपर वाले का, तो मैं जब निकल रहा था फर्स्ट फ्लोर से तो मैं कुंडी लगाया नहीं। मैं बोला नहीं यार ऊपर कुंडी तो है नहीं, हो तो मेरे ख्याल से स्लाइडिंग डोर था वो पूरा, जैसे कि इटालियन या जो भी डोर बोलते हैं, वो वाला स्लाइडिंग डोर था, वहाँ पर मैं क्या कुंडी लगाऊंगा। बोलते नहीं सर मेरे क्वार्टर में आप कुंडी लगाए हो क्या, बाहर से बंद है। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्वार्टर कुछ सेकंड तो मैं समझा नहीं, क्वार्टर में कुंडी लगाए ये लगाए, मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब कौन सा क्वार्टर भाई। तो बोलते अरे सर जो आपके नीचे से जो दिखता है मेरा क्वार्टर, जहाँ पर 2-3 सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो वाला दरवाज़ा आपने बंद किया है क्या। मतलब भाई तुम हो कहाँ पर। तो बोलते सर क्वार्टर के अंदर। वो अलग अपना कंफ्यूज हो रहा है ना, मैं अलग कंफ्यूज हो रहा, क्वार्टर के अंदर हूँ मैं। जब मैं गया और क्वार्टर का कुंडा खोला तो यार बंदा वहाँ से निकल के आ रहा है केयर टेकर, और वो अलग पूरा कंफ्यूज बोलता है कि मेरे को कौन बंद कर दिया सर, आप बंद किए हो क्या। मैं बोला यार कुंडा तो मैंने ही लगाया रात में, लेकिन उस टाइम भी कोई था नहीं जब आपने कुंडा लगाया यार था? मैं अंदर एक्चुअली देखा नहीं क्योंकि लटका ही जैसा था दरवाज़ा, आधा ऐसा लटका हुआ था, मैं देखा नहीं अंदर, मैं बंद कर दिया। बट मैं भी कुछ सेकंड कंफ्यूज, मैं बोला कि यार तुम ऊपर लेटे हुए थे। और वो खैर वो ये सब चीज़ कुछ समझ ही नहीं रहा है। बोलता है क्या सर क्या ऊपर लेटा हूँ, मैं तो रात में यहाँ जो घुसा हूँ, सुबह निकला हूँ, मैं जो रात में सोता हूँ सुबह उठता हूँ, आपका मैं मिस कॉल भी देखा, आप रात में कॉल भी किए थे। तो मैं वो सब चीज़ से डिस्कस नहीं किया। बट वहाँ जब सुबह ट्रीट जब मैं वास्तु वगैरह करना चालू हुआ ना, तब वहाँ की बहुत सी चीज़ें समझ आई मेरे को, जो जो मेजरली प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही थी। ये चीज़ आ गई आपके सामने कि रात में एक्चुअली हुआ क्या था, वहाँ चल क्या रहा था, वो इल्यूजन था या क्या था। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दीपक भाई कि पहले आपके पॉडकास्ट में बताया हुआ चीज़ भी कि आपको कोई भी जैसे कि इस टाइप की एनर्जीज या एंटिटीज़ रहती है ना, वो फिजिकली कभी कुछ नहीं कर सकती है। इसमें मैं अभी आगे बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पर, बट इस टॉपिक को हमें समझना ज़रूरी है। मैं स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के ए वाले में ही कहा हूँ कि यार कभी भूत जैसे हमें फिल्मों में मूवीज़ में दिखाया हुआ वैसे होते नहीं है। टेक्निकली ये जो होते हैं ना स्पिरिट्स या सोल या इस टाइप के, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, वो आपको हेलुसिनेट कर सकते हैं, वो आपको इल्यूजन दिला सकते हैं। अब टेक्निकली मेरे को बाद में समझ आया कि वो एक इल्यूजन था या जो भी सोल था। फिर जब मैंने वहाँ पर चेक किया, वहाँ पर मैंने वास्तु के साथ साथ और भी चीज़ें देखी अलग अलग, तो समझ आया कि यार वहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज़ थी, कोई 1-2 एंटिटीज़ नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे समझा, क्योंकि जब मैं गाड़ी घुसा भी रहा था, इस चीज़ में डिस्कस नहीं किया क्योंकि केयर टेकर टेक्निकली अकेले रह रहा था, बट जब मैं घुस रहा था तो वहाँ पर मेरे को 1-2 बच्चे खेलते हुए भी दिखे थे। पहले मैं ये सोचा कि हो सकता है पार्क वगैरह गार्डन टाइप का खेल रहे हो, मतलब वो कुछ हल्का सा झलक दिखा था मेरे को। अब मेरे को शक क्यों हुआ, क्योंकि वो बच्ची जो थी भले 1-2 माइक्रो सेकंड 1 सेकंड के लिए दिखी होगी, स्वेटर पहन के इधर उधर खेल रही, बहुत छोटी बच्ची थी, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल टाइप की थी। बट जब मैंने केस को डायग्नोस किया तो वहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज़ थी, तो वो मेजर प्रॉब्लम आया था वहाँ पर। तो आपने ट्रीट कैसे करा? देखो बहुत से तरीके होते हैं। होता ये कि जो जियो एनर्जीज रहती है, बेसिकली सबसे पहले तो ये कि मल्टीपल एंटिटीज़ आ कैसे जाती है। एक और मेरा ऐसी केस था मल्टीपल एंटिटीज़ वाला, वो भी बताऊंगा मैं नागपुर को, वो भी बहुत ज़्यादा, खैर वो यक्षिणी से रिलेटेड है। बट यहाँ मल्टीपल एंटिटीज़ आई कैसे, मैंने पहले भी बोला, जिस घर पे जियो एनर्जी ख़राब हो जाएगी वहाँ पर मेजरली प्रॉब्लम लैंड का जो जियोपैथी स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी। अब जियोपैथी स्ट्रेस को तोड़ो आप, जियो दैट मीन्स अर्थ, पैथिक मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम या तकलीफ। तो अर्थ की एनर्जी की वजह से तकलीफ होना, वहाँ पर लैंड जो थी पूरी की पूरी ख़त्म थी, डेड थी, उसकी वजह से एंटिटीज़ अट्रैक्ट हुए। अब वहाँ पर उसका प्रॉब्लम भी ये भी था, जो वास्तु का इशू, जो एंट्री गेट गलत था, साउथ वेस्ट में एंट्री गेट। मेरे क्लाइंट के ऊपर तभी लोन चल रहा था, अगला बड़ा परेशान, बोलता है पैसे बहुत कमा रहा हूँ सर, आप वास्तु जब से करके पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बट जब से प्रॉपर्टी में खरीदा हूँ पता नहीं मेरे को लोन्स लेना पड़ रहा है। साउथ वेस्ट का एंट्री था, स्विमिंग पूल गलत जगह था, साउथ वेस्ट में बताया ना, जस्ट घुस रहे हैं, लेफ्ट साइड भी स्विमिंग पूल आ रहा है, SSW की एंट्री हो रही, जस्ट साइड में आपका स्विमिंग पूल है साउथ वेस्ट में। आप अर्थ के जगह में पानी, देखो एलिमेंटल थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि आप अर्थ के जगह में पानी ले आए, क्या होगा, कीचड़ बन जाएगा, वो प्रॉब्लम दे रहा है। नॉर्थ वेस्ट एक जो उनका वॉशरूम था, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में था, जो कि ठीक है वास्तु के हिसाब से, बट जिसे संडास कहते हैं, जिसे शौचालय कहते हैं, टॉयलेट जो था उनका, वो बेसिकली था नॉर्थ वेस्ट में। पूरी प्रॉपर्टी की अट्रैक्शन खत्म कर दिया। और उन शीशों का क्या था, शीशे क्यों लगा रखे थे उन्होंने? यार शीशा का ये था कि वो उन्होंने नहीं लगाए थे, मैं बता रहा हूँ, वो जिससे लिए थे वही लगाए हुए थे, बट टेक्निकली शीशा नहीं होना चाहिए। वहाँ शीशों का इशू नहीं था उस प्रॉपर्टी में, बट शीशा नहीं होना चाहिए उतना ज़्यादा। उससे होता क्या है ना, मिरर एक्सटेंड करने का काम करता है। यदि आपके गलत जोन में मिरर आ गया तो चीज़ें गलत हो जाएगी। चलिए सोचिए कि कोई पॉजिटिव जोन में आया, कोई जोन कट है, वहाँ पर आप मिरर, उसमें भी रहता है कि किस साइज़ का आप लगाओ, तो वहाँ मिरर आ रहा है ठीक है, बट चारों तरफ लगा रहे हो ना, उससे हेलुसिनेशन और ज़्यादा बढ़ता है। आप इमेजिन करो ना कि
आपके सामने कंटिन्यूएशन में एक आईना लगा हुआ, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, इरिटेट होने लग जाओगे आप खुद अपने आप को देखकर। टेक्निकली वास्तु में ना बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ डायरेक्शन रोल प्ले करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ 20% रोल रहता है डायरेक्शन का। एक समय के बाद ना वास्तु इंट्यूशनली काम करता है। अब जैसे कि मेजरली अगर देखा जाए तो एक बॉर्डर जो देखा जाता है वास्तु में स्टार्टिंग में, जैसे उस घर में भी एंट्री गेट बहुत मेजर मायने रखता है। एंट्री गेट देखा जाता है, चीज़ों की प्लेसमेंट कहाँ हो रही वो देखा जाता है। स्पेशली 3-4 चीज़ें देखी जाती है कि आपका बेडरूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है। बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं सारी चीज़ें। तो भाई जो आपने इस घर में जो ट्रीटमेंट किया था ये एंटिटीज़ को हटाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए, तो वो पूजा करवाई थी या फिर कुछ उपाय और रेमेडीज़ दी थी, क्या हुआ था, सही कैसे हुआ? दीपक भाई वो बेसिकली तो वास्तु का पार्ट नहीं था। आपको शायद पता है कि मैं सिर्फ वास्तु करता नहीं हूँ, मेरे में मंत्रों का भी पार्ट आ जाता है, तंत्र का भी आता है। वहाँ पर पहले तंत्र वास्तु किया गया था, फिर बेसिकली उसके बाद जो मेजरली चीज़ें थी उसे यंत्रों से न्यूट्रलाइज किया गया था। ऐसा नहीं कि वहाँ पर पूजा करके आत्मा को बॉटल में पकड़ लिया मूवी में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीज़ों को बस न्यूट्रलाइज करनी होती है। तो बेसिकली वहाँ पर ट्रीटमेंट की गई थी। बाकी अलग अलग चीज़ों को किया गया था। वहाँ पर वॉशरूम को ट्रीट किया गया था, किचन को मेजरली ट्रीट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी। आप कैसे ट्रीट करवाते हो भाई? आप प्लेसमेंट चेंज करवाते हो या कोई यंत्र रॉड वॉड डलवाते हो या आपका ट्रीटमेंट का तरीका? ट्रीटमेंट में तोड़ फोड़ भी होती है, ऐसा कुछ कराते हो? मैं तोड़ फोड़ को 99.999% अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आज के डेट में तोड़ फोड़ पॉसिबल नहीं होता है। मेरे बाहर के भी क्लाइंट है, चलो इंडिया में तो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो भी जाए, बाहर अगर सिर्फ आप 10x10 का एरिया भी तोड़ फोड़ कराना चाहोगे ना तो 10 लाख का खर्चा आएगा सिर्फ तोड़वाने में। 10 तरीके की परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं तोड़ फोड़ पे पहली बात तो बिलीव करता नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ें होती, बेसिकली मैं मेजरली यंत्रों का प्रयोग करता हूँ। देखो 2 ही चीज़ रहता है, जो एनर्जी बढ़ी हुई है उसको न्यूट्रलाइज करके कम करनी पड़ती है, जो एनर्जी डेड है उसको इवोक करनी पड़ती है, एक्टिव करना होता है, चीज़ें ठीक हो जाती है। अच्छा भाई, किचन के वास्तु से मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सिंस हमने बहुत पॉडकास्ट करे हैं वास्तु के अराउंड भी। तो जैसे किचन होती है, जैसे जहाँ पे सिंक होता है वो वाटर एलिमेंट है, और उसी लेवल पे अगर मान लो स्टोव है तो वो फायर एलिमेंट है, तो वो सेम लेवल पे होना चाहिए। तो वो एनर्जी अगर सेम लेवल पे है तो वो एनर्जी ख़राब करता है किचन की, या फिर वो सही है? मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपने किए ज़रूर वास्तु के बहुत पॉडकास्ट है, बट मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ। बट ये आज ये वाला थ्योरी सुनने के बाद सब आप लोग के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड व्यूअर्स के भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लोग का क्वेश्चन है। मेरे से भी लोग करते हैं, इंस्टा पे भी सब जगह करते हैं। मेरे खुद के भी क्लाइंट जब नए आते हैं तो पूछते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अब किचन में जो गैस हो गया वो फायर है, स्टोव फायर का काम कर रहा है, सिंक हो गया पानी का काम। तो जो आपने पूछा वो यही आप शायद कहना चाह रहे हो ना कि आग और पानी फिर एक तरफ कैसा आ गया। अब देखो यहाँ पर ना 2 चीज़ें रोल प्ले होती है। सबसे पहले तो वास्तु आता है, अब इसके साथ साथ एक अलग से भी चीज़ आती है जिसे हम फेंगशुई कहते हैं। ठीक है, अब फेंगशुई का काम ही अलग हो जाता है। वास्तु अगर टेक्निकली देखें तो वास्तु जो हो गया वो ज़मीन के नीचे का गेम हो गया, जो मैंने कुछ देर कहा कि लैंड एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया जाता है, देव एनर्जी फील्ड को देखा जाता है, उस हिसाब से एट्रीब्यूट्स के हिसाब से काम किया जाता है, प्लेसमेंट देखा जाता है, ये आता है वास्तु। तो ज़मीन के नीचे की चीज़ और प्लेसमेंट वास्तु हो जाता है। ज़मीन के ऊपर की जो गेम होती है वो फेंगशुई होती है। देखो फेंगशुई के भी ना बहुत अलग अलग डिविजन्स हो जाते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है। फेंगशुई लोग फेंगशुई समझते हैं, बट उसके डिविजन्स अलग है। जैसे कि बाजियो हो जाता है, फ्लाइंग स्टार हो जाता है, अलग आ जाता है, हेम्यू अलग है। अब जैसे कि जो फ्लाइंग स्टार है वो क्या चीज़ है? फ्लाइंग स्टार से हम एक घर की एनर्जी को मेजर करते हैं कि किस जगह एनर्जी बहुत ज़्यादा और किस जगह कम है, तो उसे न्यूट्रलाइज कैसे करें। तो जो किचन वाला जो सीन है अपना, जो कि अपना गैस स्टोव और सिंक एक साथ कैसा आ गया, तो ना एक फेंगशुई में एक टर्म होता है ची एनर्जी, CHI, ची एनर्जी। तो ची एनर्जी भी ना 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव ची एनर्जी होती है, एक नेगेटिव ची एनर्जी होती है। इन दोनों को मिलाकर हम साची कहते हैं। तो अब होता क्या है कि ची एनर्जी का ये रूल है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होती है। अब ची एनर्जी जब बिगड़ जाती है तो उसे इम्बैलेंस ची एनर्जी कहते हैं। जब वो प्रॉपर एक रिदम में चलती है तो उसे पॉजिटिव ची एनर्जी कहते हैं। अब ची एनर्जी बिगड़ती कैसी है? यहाँ थोड़ा सा किचन के हट के बाहर आइए घर के। आपका एंट्री गेट है, आप घर पे घुसे, एंट्री गेट के ही सामने एक बड़ा सा पेड़ है, हैवी बड़ा एकदम पेड़ है, बीच में ची एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकली उस एनर्जी को ऊपर से नीचे आनी चाहिए, बट वो पेड़ की वजह से वो नीचे से ऊपर हो गई। एक समझिएगा टर्मिनोलॉजी को, मैं आप लोगों को बेस इस मतलब आप लोगों के क्वेश्चन के जरिए ना लोगों का भी ये चीज़ क्लियर हो, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है। और दूसरा रीज़न क्या है ची एनर्जी खराब होने का? कि आपका एंट्री गेट है, आप अंदर घुसे, आपकी एंट्रेंस ही बहुत ज़्यादा नैरो है। कई लोग का घर रहता है ना, एंट्रेंस बहुत नैरो रहते हैं, वहाँ भी क्लैटर्ड है, पूरा कचड़ा है, ची एनर्जी वहाँ पर इम्बैलेंस होगी, प्रॉपर फ्लो ही नहीं हो पाएगी। तो अब आ जाइए वापस किचन में। अब ची एनर्जी को मैं समझाता हूँ। लेट अस सपोज आपने किचन का दरवाज़ा खोला,
ची एनर्जी घुसी, क्लॉकवाइज मोशन में वो मूव करती है। ची एनर्जी गई, सोचे कि पहले सिंक आ गया अपना, वॉश बेसिन आ गया, वहाँ से ची एनर्जी प्रॉपरली फ्लो हो रही है वॉश बेसिन से निकल के, जो भी सिंक है वाटर एलिमेंट से निकल के, अब सामने बर्नर आ गया, आग आ गया, ची एनर्जी वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया किचन में बेसिकली वुड को ज़्यादा ऐड करो। अब लोग ची एनर्जी हटाने के लिए वहाँ पर वो बर्तन रखवा देंगे या कोई जो भी एक इक्विपमेंट आता होगा फेंगशुई का, वो सब रखवा देते हैं। वैसा नहीं होता है यार। अब बेचने में तो फिर लोग बहुत सारे क्रिस्टल बॉल बेच देंगे ऐसे वैसे, वो काम नहीं करता है। ची एनर्जी को कभी भी एब्जॉर्ब कराया जाता है। अब एब्जॉर्ब किससे होता है? वो वुड से होता है एब्जॉर्ब। अब उसमें भी देखा जाता है कि ची एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो वहाँ पर हम कोई एक ऐसा मेटल रखाया जाता है कि भैया एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाए और वो गैस के ऊपर से फ्लो हो जाए कि एनर्जी डिसबैलेंस ना हो या इम्बैलेंस ना हो। तो टेक्निकली ना ये सब हिडन एनर्जीज, और हिडन एनर्जीज का सॉल्यूशन भी हिडन तरीके से ही होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वास्तु है ना, एक टाइम के बाद वो लॉजिकली होता ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। जो लॉजिकली खेलेगा वो बस जाएगा, हाँ ये डायरेक्शन, ये तोड़ फोड़ कर दो, वो किचन हटा दो। ऐसे मैं अपने एन नंबर्स ऑफ केसेस बता रहा हूँ मैं, जिसमें मैं शायद तक 20% चीज़ों की बस प्लेसमेंट चेंज कराता हूँ। मतलब क्लाइंट भी ये बोलते हैं सर बस इतना हो जाएगा, और होता है यार उसको वो चीज़। क्योंकि वास्तु एक समय के बाद ना कि टेक्निकली आप पता है कोई किताबी ज्ञान यहाँ पर ची एनर्जी वाला जो मैं बताया हूँ, ये हिडन एनर्जी है, किताब आपको समझा ही नहीं पाएगा भाई। ये तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं, हमने भी सुना नहीं था आज मैं तक आपको कि क्या ये बोला कि ये एनर्जी के बाद या फिर इस टॉपिक के बाद लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भाई एक्सपीरियंस ही मेन वही होता है ना। आता है देखो इसमें, काम आपने एक्सपीरियंस इतना करा आएगा हुआ है। कब ना, देखो जब आपके हाथ से कम ना 1000-1500 मैप निकल गए होंगे ना, तब आपका इंट्यूशन लेवल वर्क करना चालू होगा। ये किसी किताब में नहीं समझ आएगा कि हिडन एनर्जी यहाँ मूव कर रही है, वहाँ मूव। अगर वास्तु में भी हम देखें तो देव एनर्जी को देखा जाता है। लोग बहुत कहते हैं ये देवता वहाँ की एंट्री है, ये देवता फील्ड है। आप लोगों ने भी सुना होगा ये देवता फील्ड है। मैं लिख के दे रहा हूँ, देवता आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। हर 3 महीने में देवता की एनर्जी चेंज होती है, वो फील्ड चेंज करता है। अब उससे अगर समझना है तो आपको इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। भैया वास्तु रेमेडी से पहले ना आपके इंटेंट से ठीक होती है। मैंने क्या कहा था कि मैं जब भी कोई घर जाता हूँ ना तो सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भैया वो भूदेवी है, आप उनसे परमिशन लो, वो एनर्जी आपको परमिट करेगी ना। तो फिर अगर आप रेमेडी थोड़े बहुत गलत भी कर दिया, कभी कभार क्लाइंट गलत रेमेडी कर देता है, बट अगर आप प्रॉपरली अच्छे से इंट्यूशन से कर रहे हो और आपका इंट्यूशन लेवल और हिडन एनर्जीज का चीज़ें वर्क कर रही है, रिजल्ट 101% आएगा।